बच्चों को सर न्याय मिलेगा जिस तरीके से बच्चे उम्मीद लगाकर बैठे? 100% बच्चों को न्याय मिलेगा। हमें कोर्ट पे बहुत उम्मीद है, काफ़ी भरोसा है कि कोर्ट इसका संज्ञान लेगी और ज़रूर बच्चों को न्याय मिलेगा। सरकार नहीं है, वो आतंकवादी वाला रोल ज़रूर निभा रही है। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। बीपीएससी 70वीं में हुए घोटालों को लेकर अभ्यर्थी जो है वो अभी तक गर्दनीबाग में धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं, अनशन पे हैं। इस वक्त हमारे साथ जनसुराज से आनंद मिश्रा जी भी मौजूद है। आपको बता दें कि आपने पिछले कई दिनों में देखा होगा कि जनसुराज और प्रशांत किशोर जी लगातार बच्चों के साथ आमरण अनशन पर बैठे हैं। इस वक्त हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। सर, जनसुराज जब से इस बीपीएससी 70वीं में बच्चों के समर्थन में उतरा है तब से उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये राजनीति कर रहे हैं। कौन? विपक्ष इल्ज़ाम लगा रही है कि राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ वोट के लिए किया जा रहा है। कौन वोट हो रहा है अभी? और राजनीति नहीं तो क्या करें? मेडिकल कैंप लगाएंगे? हम लोग राजनीतिक पार्टी है ना भाई, तो राजनीतिक पार्टी जो करेगा वो राजनीति करेगा और क्या करेगा। तो राजनीति तो इनके साथ लगातार हो रहा है, तो राजनीतिक प्रोटेक्शन भी तो चाहिए। कोई तो हो जो राजनीतिक तौर पे सकारात्मक राजनीति भी साथ में करे। तो जनसुराज उसके लिए खड़ा, लेकिन यहाँ हम लोग जनसुराज के नुमाइंदे होकर नहीं बैठे हुए हैं। मैं एज आनंद मिश्रा बैठा हुआ हूँ, एक IPS ऑफिसर रहा हूँ और इन बच्चों का बड़ा भाई के समान हूँ, एक मेंटर की तरह हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इनको न्याय मिले, इनके मन में जो भी दुविधा है, जो भी असुविधाएँ हैं उसका हल मिले, न्याय मिले। और ये जिस लक्ष्य को लेकर, जिस सपने को लेकर पटना आए थे, उन गाँव में इनके बैठे माँ बाप के जो सपने हैं कि बच्चों से वो उनका सपना पूरा हो, इनको फेयर चांस मिले अपने सपनों को पूरा करने का और उनको पूरा अधिकार मिले एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ जीने का। सर, पिछले दिनों हमने देखा कि अभ्यर्थी जो हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की गुहार कर रहे थे, लेकिन लग नहीं रहा है कि सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई नहीं उसके बाद कोई भी। तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार सो रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, या क्या बात? ये किसी पर्टिकुलर इंसान को ब्लेम करके क्या फ़ायदा होगा? एक सिस्टम का हिस्सा है वो भी, वो एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं या उसके इर्द गिर्द वाले उन तक बात पहुंचने नहीं दे रहे हैं, और या तो वो खुद संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए अगर ये भी सोचा जाए कि हो सकता है उनके इर्द गिर्द वाले उन तक बात नहीं पहुंचने दे रहे हैं, तो माननीय राज्यपाल जी से ये निवेदन रहेगा कि इस बात का संज्ञान लें, माननीय मुख्यमंत्री जी को समन करें और इसका हल निकाल के बच्चों के हित में और बिहार के हित में उनको पहल करनी चाहिए। सर, पिछले दिनों गांधी मैदान में जो कुछ भी हुआ, पिछले धरना प्रदर्शन के बाद जो बच्चों पे लाठियां बरसाई गई, कहा सीधा बोला गया कि वो सिर्फ राजनीतिक मुद्दा जो है वो भटकाने की कोशिश की गई और प्रशांत किशोर जी की वजह से बच्चों पे लाठीचार्ज की। देखिए, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि उनके वजह से लाठीचार्ज किए, वो कहाँ थे? वो क्यों नहीं आ गए उनको बचाने के लिए? उनको बुलाइए ना, बोलिए ना, क्या ये ना ट्वीट पे खाली लाठी से थोड़ी बचेगा। लाठी से बचाने के लिए अपना पीठ आगे कर दे आके। इतने बड़े नेता हैं तो जो बड़ी बातें करते हैं, अरे प्रशांत जी उनके लिए ज़मीन पे उतरे ना भाई, खड़े तो हुए सामने, लीड तो के। आप कहाँ हैं? आप बैठ के खाली ट्विटर खेल रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को आप गंभीरता से मत लीजिए, इनके वक्तव्यों को बहुत इज्जत मत दीजिए, क्योंकि ये इशू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी ली है, अपने लीडरशिप में बच्चे इसको लेके निकले और ज़रूर इनको न्याय मिलेगा। सर, अभी प्रशांत किशोर जी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है आप लोगों की? अभी उनकी हालत स्टेबल है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनको जल्दी वहाँ से छोड़ भी दिया जाएगा और इसके बाद की रणनीति जो है हम आपको बहुत जल्दी साझा करेंगे। कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन इन बच्चों का न्याय मिले इसके लिए ही न्यायपूर्वक, न्याय संगत और संवैधानिक तौर पे इन बच्चों के लिए लड़ाई हम जारी रखेंगे। सर, बच्चों पे जिस तरीके से लाठियां चलाई गई, ना महिलाओं को देखा गया ना पुरुषों को देखा गया, महिलाओं पे एक पुरुष के द्वारा लाठी चलाई गई, तो ये कहाँ तक संविधान में सही है? हाँ, यही क्वेश्चन जाके मुख्यमंत्री से पूछिए एक बार, है ना। ये एक्चुअली इसका जवाब उनको देना चाहिए। आप हमसे पूछ रहे हैं इसका जवाब। हम लोगों पे तो, हमारे लोगों पे तो लाठियाँ चली हैं, जवाब तो उनको देना पड़ेगा जिन्होंने चलवाई है ना। ये बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है, ये इलीगल है, ये कंप्लीट मतलब हर तरह का आपके बेसिक राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचुरल राइट्स का ये फ्लाउट किया गया है। तो इस पे मुझे पूरा यकीन है कि इसका संज्ञान हो सकता है कोर्ट खुद ही ले ले, और नहीं तो हम तो ले ही जाएंगे इसके लिए कोर्ट तक। जो इसके लिए जिम्मेदार है उसको इसका सज़ा ज़रूर मिलेगा। प्रशासन ने हमने देखा है कि प्रशासन बहुत क्रूरता के साथ व्यवहार करी। ऐसा लग रहा है कि बच्चे नहीं, कोई आतंकवादी है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है ना कि सरकार बच्चे तो आतंकवादी नहीं है, बच्चे तो बच्चे ही हैं, विद्यार्थी हैं, लेकिन सरकार नहीं है, वो आतंकवादी वाला रोल ज़रूर निभा रही है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की गई है, स्वीकार भी कर ली गई है, क्या लग रहा है हाईकोर्ट से, क्योंकि सरकार और आयोग से तो बच्चों ने उम्मीद छोड़ दी है कि वो कुछ सुनेगी, तो क्या लग रहा है कोर्ट कुछ हमें कोर्ट पे बहुत उम्मीद है, काफ़ी भरोसा है कि कोर्ट इसका संज्ञान लेगी और ज़रूर बच्चों को न्याय मिलेगा। आमरण अनशन कितने दिनों तक अब चलेगा, कब तक रहेगा? देखा जाए क्या होता है। अभी तक तो चल रहा है, आगे का जैसा होता रहेगा आपको पता चलेगा। क्या लग रहा है, बच्चों को सर न्याय मिलेगा जिस तरीके से बच्चे उम्मीद लगाकर बैठे? 100% बच्चों को न्याय मिलेगा। बच्चों ने खुद
खुद अपना लीडरशिप लिया है और इनको न्याय से आप इनको दूर ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाएंगे कोई भी। इस तरीके क्या लग रहा है, री एग्ज़ाम हो जाएगा? बिल्कुल री एग्ज़ाम होना ही पड़ेगा, री एग्ज़ाम होना ही पड़ेगा, ज़रूर होगा। लगातार देखा जा रहा है कि पेपर लीक का जो मामला है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है इन दिनों, तो क्या वजह है उसके पीछे? हाँ, यही व्यवस्था में जब करप्शन आ जाता है, जब आप इस व्यवस्था को आप पंक्चर करके आप पर्सनल गेन्स बढ़ाने की बात कहीं भी कोई भी करेगा तो इस तरह का ये प्रॉब्लम्स आएंगे ही, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ जनसुराज के युवा प्रदेश अध्यक्ष आनंद मिश्रा जी मौजूद थे। उन्होंने हमसे काफ़ी बातचीत की है कि बीपीएससी का जो मुद्दा है वो कहां तक जाएगा और उनकी क्या प्रक्रिया होने वाली है वो हमें आगे ज़रूर बताएंगे। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।